अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल डिजीज़। सबसे पहले एपिलेप्सी इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ रिपीटेड सीजर्स, यानी कि झटके लगते हैं। सीजर्स आर एपिसोड्स ऑफ डिस्टर्ब ब्रेन एक्टिविटी डेट काज चेंजेस इन अटेंशन और बिहेवियर। एपिलेप्सी में क्या होता है? सडन एक्सेसिव चार्ज ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि रिलीज़ होता है या ग्रे मैटर के अंदर एक शदीद किस्म का जो है आप कह लें कि एक करंट दौड़ता है, जिसकी वजह से जो है आपको एपिलेप्सी के झटके लगते हैं। इसकी काजेज़, इंसिडेंस और रिस्क फैक्टर। एपिलेप्सी occur when permanent changes in brain tissue cause the brain to become excitable or jumpy. The brain sends out abnormal signal. This result in repeated unpredictable seizures. यानी कि किसी भी वक्त हो सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू हेड स्ट्रोक और हेरिडिटरी, यानी कि ये पैदाइशी भी हो सकता है ये इशू आपको, और अगर सर पे चोट लग जाए तो इस वजह से भी हो सकता है। इसके बाद एंजाइटी इज़ जनरल टर्म फॉर सेवरल डिसऑर्डर दैट काज नर्वसनेस, फियर, uneasiness, worrying. These disorder affect how we feel and behave. They have clear, real psychological symptoms. Mild anxiety is unclear and unsettling, while severe anxiety can be extremely unbearable, having a serious impact on daily life. ये एंजाइटी थी। इसके बाद है डिप्रेशन। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना होगा। डिप्रेशन इज कॉमन डिसऑर्डर एंड इज डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस, लॉस ऑफ वेल बीइंग, समटाइम्स एंगर, फियर एंड अनसेटिस्फैक्शन। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नर्वसनेस है, फियर है, अनईजीनेस है, जबकि इसके अंदर उदासी है शदीद किस्म की और उम्मीद का खो देना, और गुस्सा भी हो सकता है इसके अंदर। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एपिटाइट और ओवर ईटिंग, यानी कि डिप्रेशन का आपकी ग़िज़ा से भी ख़ास ताल्लुक है कि या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन काज कर सकता है। लैक ऑफ स्लीप और एक्सेसिव स्लीप। और डिप्रेशन कैन बी प्राइमरी क्लिनिकल डिप्रेशन कैन बी प्राइमरीली डिप्रेशन कैन बी प्राइमरी क्लिनिकल डिप्रेशन, चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, ड्यू टू सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और इट कैन बी सेकेंडरी, यानी कि डिप्रेशन की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी टू अदर काजेज, सम इमोशनल इंसल्ट और इंसिडेंट्स लाइक एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि शदीद गुर्बत की वजह से भी, जंग की वजह से भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए। तो जो प्राइमरी होती है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। जो सेकेंडरी होती है वो हमारे ज़िंदगी में जो पेश आने वाले हालात होते हैं उसकी वजह से हमारे साथ होती है। आल्सो डेवलप एज अ साइड इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि स्टीरॉइड है, एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर वाली गोलियाँ, और ड्यू टू डिजीज़ लाइक कैंसर। अ स्टेट इन विच पीपल फील होपलेस, डिजेक्टेड टू लव, टू फैमिली एंड फूड, सेक्स एंड हॉबीज़ एंड नो पॉजिटिव रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड डिप्रेशन, यानी कि बंदा हर चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाए, नाउम्मीद हो जाए, तो उस स्टेट को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन बाद में होता है, एंजाइटी पहले होती है, तो पहले एंजाइटी ही आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद है फोबिया, किसी भी चीज़ का खौफ, इज़ एन इलॉजिकल फियर। फोबिया आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म। स्टिमुलाई फॉर फोबिया मे बी एन ऑब्जेक्ट और एवरीडे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, एगो एगोराफोबिया occur when one avoids a place or situation, avoid an anxiety और पैनिक अटैक, यानी कि किसी भी चीज़ को, अक्सर लोगों को होता है ऊंचाई से फोबिया कि वो नीचे गिर जाएंगे, और थोड़ी सी ऊंचाई पे जाएं तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो इस तरीके से जो फोबियाज़ होते हैं, कुछ लोगों को पानी से फोबिया हो जाता है। इसमें ये कह रहा है कि अगर बहुत अरसे तक किसी एक चीज़ को ना किया जाए तो ऐसा लगता है किसी चीज़ से आप डरते हैं, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो अगर कुछ सालों बाद आपको वो चीज़ करनी पड़ी तो आपको डर लगेगा, और फिर ये आपके जहन में ये खौफ बैठ जाएगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसके बाद है शिज़ोफ्रीनिया। इसके अंदर डोपामीन की जो है वो ज़्यादती हो जाती है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच विक्टिम थॉट्स ही इज़ गोइंग टू बी और डेड और फिनिश्ड। ये भी फोबिया की जैसी एक टाइप है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड नो वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू ऑल। साइकोटिक सिम्टम इंक्लूड डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इनकोहेरेंस, कैटाटोनिक और hyperactive behavior, and flat affect. The primary treatment of schizophrenia is antipsychotic medication, often in combination with psychological and social support. इसके बाद है पैनिक डिसऑर्डर, psychiatric disorder in which unbearable anxiety and fear arise frequently and without reasonable cause. इसके बाद है अप्लाइड साइकोलॉजी की डेफिनेशन। इट इज़ द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम
in other areas such as mental health, business management, education, health, product design, and law. Applied psychology include the area of clinical psychology, counseling psychology, industrial and organizational psychology, occupational health psychology, and community psychology. हमारे यहाँ BS भी करवाया जा रहा है अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, तो जिसके बाद आप एज अ साइकेट्रिस्ट मज़ीद स्पेशलाइजेशन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारी कुछ मेंटल डिजीज़। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।